10 इंची के स्पीकर को आराम से चलाने वाली प्लेट। हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक खतरनाक सी प्लेट है जिसका आप इसको देखकर ही पहचान गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों, हम इसको बजा के इसका साउंड टेस्ट करके इसमें पावर सप्लाई कौन सी चाहिए, आपको इस किट की पूरी कंप्लीटली नॉलेज देंगे कि ये किस तरीके से वर्क करती है। दोस्तों, इस पर 2 LED लगी हुई है, ये पहले सेशन के लिए, ये दूसरे सेशन के लिए। अगर गलती से अगर ये एक सेशन फेल हो जाए तो इसमें से ये लाइट ग्लो करना बंद हो जाएगी, ये इधर वाली जलती रहेगी। दोस्तों, ये मॉसफेट बहुत गर्म होते हैं, इनका हीटिंग लेवल इतना ज़बरदस्त है और दोस्तों बहुत ही धांसू साउंड है। 12 इंची के स्पीकर को तो एकदम इजीली ये सपोर्ट करता है और बहुत ही क्लासिक साउंड देता है। दोस्तों, मैं बताऊं, ये अब तक की सबसे धांसू प्लेटों में से एक मेरे को लगी। या तो दोस्तों मेरे को ये वाली प्लेट सबसे धांसू लगी, आप देख सकते हैं ये वाली। ये होम थिएटर बेस किट है, चॉइस 0 ऑपरेट करती है। दोस्तों, ये 35035 के लिए है, ये सिर्फ 024 के लिए है। दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे प्लस और माइनस लगा दो और 100 वाट के बेस को अच्छे से बजाता है। या तो दोस्तों ये किट बहुत ज़बरदस्त है, तो हम इसकी बात नहीं करके दोस्तों हम आपको इसका पूरा रिव्यू देंगे। अगर आपको इस वाली किट का रिव्यू चाहिए तो मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, ये वाली जो प्लेट है 35035 के ट्रांसफार्मर पे चलती है। दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर है ये 35035 का ट्रांसफार्मर है, आप देख सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर में हमने 2 सप्लाई दी है। इधर वाली जो सप्लाई दे रखा है, ये जो सप्लाई है ये 12012 की है और ये जो सप्लाई है ये 35035 की है। दोस्तों, हमने किस तरीके से इसमें सप्लाई लगाई है आपको दिखाता हूँ मैं। पहले तो दोस्तों इसकी साउंड टेस्टिंग करते हैं। इसका बेस का लेवल बहुत ही धांसू है, बहुत ही क्लासिक बेस है। दोस्तों देख सकते हैं ये 200 वाट के स्पीकर को, दोस्तों 200 वाट के स्पीकर को ये एक सेशन और ये दूसरा सेशन दोनों, दोस्तों ये वाला सेशन 200 वाट पे ले लो और ये वाला सेशन 200 वाट पे ले लो, बहुत ही इजीली वर्क करता है, बहुत ही धांसू है। और दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर है ये 35035 का ट्रांसफार्मर हमने इधर से ये जो सप्लाई दी है और ये 12012 का दी है। तो दोस्तों हम बताते हैं 35035 की सप्लाई और 12012 की सप्लाई हमने कहाँ किस तरीके से यूज़ की। दोस्तों, इस किट को, ये अकेली किट किसी काम की नहीं है, इसके लिए हमने एक ये बेस ट्रवाइल वाला काम में लिया। इसमें एक वॉल्यूम है, बेस का है और ट्रवाइल वाला है, ट्यूटर वगैरह वाला सिस्टम लगाया हुआ है। दोस्तों, इस किट को चलाने के लिए इसमें 12012 का ट्रांसफार्मर चाहिए होगा। दोस्तों 12012 ये देख सकते हैं दोस्तों, ये 120 और 12 2 सप्लाई चाहिए होगी और इसमें चाहिए होगी दोस्तों 35035। ये 3 लाइनें जा रही है, 35035 3 सप्लाई बनती है। किस तरीके से बनती है इसकी सप्लाई, अभी हम आपको सप्लाई बना के दिखाएंगे। दोस्तों, इन ऐसी प्लेटों में हमेशा याद रखना, ट्रांसफार्मर से कोई भी सप्लाई मत देना। जैसे जिस तरीके से ये ब्लूटूथ की किट है दोस्तों, अलग से मैंने एक अडेप्टर लगाया यहाँ, ये चार्जर लगा दिया काट के पूरा ही, और ये +5 वोल्ट हमने अलग ही दे दिए हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये वायर ये +5 वोल्ट हमने अलग से ही दे दिए हैं। और इसमें ये पावर सप्लाई जा रही है, ट्रांसफार्मर की पावर सप्लाई है एक, और ये +5 वोल्ट यहाँ से निकल के आ रहे हैं। ये 2 तार हमने एक्स्ट्रा छोड़ दिया कोई भी 5 वोल्ट की सप्लाई अलग से चलाने के लिए। दोस्तों, पहले हम 12012 की सप्लाई की बात करते हैं। दोस्तों, 12012 की सप्लाई हमने बनाई है 25 वोल्ट के कैपेसिटर से, जिसमें 4700 का कैपेसिटर लगाया है और छोटे वाले डायोड लगाए हमने। दोस्तों, किस प्रकार बनाया हमने ये देख सकते हैं। ये कैपेसिटर का प्लस का तार है, ये कैपेसिटर का माइनस का तार है, ये कैपेसिटर के माइनस का तार है और इधर प्लस है। दोस्तों, हमने कैपेसिटर का ये जो हिस्सा है प्लस का और ये हिस्सा है माइनस का, दोस्तों ये हमने डायरेक्ट कर दिया। ये देख सकते हैं इधर माइनस निकल रहा है, इधर प्लस निकल रहा है। दोस्तों, पहले तो हमने डायोडों का ब्रिज इलेक्ट्रीफाइड बनाया है। दोस्तों, ये इधर का एक डायोड और ये इधर का दूसरा डायोड को हमने प्लस दे दिया। ये जो हमने डायोड का प्लस दिया है दोस्तों, ये कैपेसिटर का भी प्लस इधर ही दे दिया। और ये जो हमने दोनों जो डायोड का माइनस रखा है, इधर डायोड का माइनस रखा है, देख सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से सेम आपको डायोड इसी तरीके से लगाने हैं। और ये जो प्लस का आ गया इधर और इधर हमने माइनस रख दिया। ऊपर वाले में जब इधर वाली तरफ प्लस दिया है तो डायोड का एक हिस्सा प्लस पे दे दिया और एक हिस्सा इधर भी प्लस पे दे दिया।
दोस्तों ये हो गई हमारी ब्रिज इलेक्ट्रीफाइड की सप्लाई। और इधर जो हमने डायोड का माइनस का हिस्सा, देखो दोस्तों पूरा हमने डायोड को माइनस पे ही रखा है। इधर देखो ये माइनस जा रहा है, ये इधर माइनस जा रहा है, तो ये हमने कैपेसिटर के माइनस पे भी यही रख दिया। दोस्तों अगर यहाँ पे हमने अगर प्लस बनाया है, इसका 12 बनाना है, तो ये 12 और ये जो सप्लाई दी हमने ये 0 की दी है दोस्तों, यहाँ पे कैपेसिटर के 0। दोस्तों यहाँ सिर्फ कैपेसिटर का वायर जा रहा है। ये जो डायोड के वायर हैं, ये डायोड का एक हिस्सा प्लस पे जा रहा है, एक हिस्सा माइनस पे जा रहा है। दोस्तों ये जो, अब देखो आप ये समझने की कोशिश करो, ये है ना, ये वाले वायर इसमें जा रहे हैं। दोस्तों ये जो हिस्सा ये प्लस का है, जो हमने डायोड के इधर प्लस पे दे दिया। ये माइनस का है, ये वाला जो वायर ब्लैक वाला वायर जा रहा है ये माइनस का है, जो हमने कैपेसिटर के माइनस पे दे दिया। दोस्तों ये पूरा, ये जो हमने इधर जो वायर देंगे हम ट्रांसफार्मर का दे देंगे। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर के 2 वायर हैं, ये जो ब्लू वाले जो दोनों वायर हैं, ये ब्लू वाले येलो वाले हैं, सॉरी दोस्तों ब्लू इधर है। ये जो येलो वाले दोनों वायर हैं, ये दोनों येलो वायरों को इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। ये हो गया दोस्तों 12 वोल्ट। ये पहला जब प्लस बन के इधर से आएगा तो ये 12 वोल्ट आ जाएगा। ये इधर आ गया तो ये प्लस 12 वोल्ट दे दिया इसने, तो एक 12 वोल्ट, दूसरा 12 वोल्ट, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। तो दोस्तों एक वायर तो यहाँ से निकल गया। अब दूसरा ये जो है 0 है, ये जो 0 का तार था, ये 12 0, एक तरफ 12 वोल्ट निकलेगा, दूसरी तरफ 12 निकलेगा। ये जो ग्राउंड का तार है जिसको 0 बोल सकते हो, ये वायर हमने डायरेक्ट ये यहाँ से आ रहा है, इसको हमने इन कैपेसिटरों के माइनस और प्लस का जो बीच में जो जोड़ा था जॉइंट, इस पे दिया है। और ये वाला हिस्सा हमने सीधा इस किट पे लगा दिया है। दोस्तों आपको बिल्कुल कनेक्शन इसी प्रकार करना है। आप एक बार कनेक्शन देख लो इसमें से, आप चाहो तो मैं इसको इस तरीके से करके भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें। ये जो वायर हैं ये देख लो इस तरीके से, सेम आपको बिल्कुल इसी तरह बनाना है, बिल्कुल इसी तरीके से। ये ट्रांसफार्मर का तार है, इधर ट्रांसफार्मर का तार है और इधर ये कैपेसिटर का तार है। अब दोस्तों ये हो गई 12-0-12 की सप्लाई। अब हमें जाना है 35-0-35 की सप्लाई पे। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सेम 35-0-35 की सप्लाई है। हमने बिल्कुल वैसी ही सप्लाई बनाई है 12-0-12 की तरह, लेकिन इस बार हमने डायोड थोड़े मोटे लगा दिए। और यहाँ पे जो हमने कैपेसिटर लगाया है, ये 80 वोल्ट का लगाया है कैपेसिटर। ये 63 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया है दोस्तों। हमें यहाँ पे 80 वोल्ट का भी कैपेसिटर लगा सकते हो। ये 2200 का है, लेकिन दोस्तों आप 4400 का लगा सकते हैं। जितने हैवी कैपेसिटर होंगे साउंड उतना ही बेस्ट होगा। और इधर जो हमने डायोड, दोस्तों हमें कैपेसिटर इतने हैवी नहीं मिले, इसीलिए दोस्तों सेम इसी तरीके से किया हमने। ये इधर प्लस का तार छोड़ दिया, ये इधर माइनस का, और ये जो दोनों कैपेसिटर के प्लस और माइनस को हमने यहाँ जोड़ दिया। इधर कैपेसिटर का माइनस आ गया, इधर कैपेसिटर का माइनस आ गया। और ये जो तार है इधर, ये डायोड का माइनस। ये जो ब्लैक वाला वायर है आप देख सकते हैं, इसमें से 2 ब्लैक के तार निकल रहे हैं। ये 35, ये फिर आ गया 0, ये इधर वाला ब्लैक 35 आ गया। दोस्तों ये वाला ब्लैक हमें किधर भी लगा देना है, इस डायोड के इधर वाली साइड में एक ब्लैक का तार इधर जोड़ दिया, और ये जो ब्लू वाला तार है हमने इस कैपेसिटर के माइनस पे जोड़ दिया। अभी हम आपको इसको हटा के दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों हमने इसके एकदम से वायर हटा दिए हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो ट्रांसफार्मर का वायर जा रहा है इधर, ये एक ट्रांसफार्मर का वायर आ गया, ये दूसरे ट्रांसफार्मर का आ गया। और ये जो बीच में जो 0 वाला था कनेक्शन दोस्तों, जो हमने 0 बनाया है दोस्तों, ये सीधा ट्रांसफार्मर से आके ये किट में जोड़ दिया हमने। आप यहाँ पे भी इस वायर को, ब्लू वाले वायर को, अगर हम इसको यहाँ डायरेक्ट जोड़ देंगे तो दोस्तों ये डायरेक्ट भी चल जाएगा डायरेक्ट इस तरीके से। लेकिन हमने क्या किया है, इसकी सप्लाई बनाई है ईमानदारी से, और वो सप्लाई हम आपको दिखा रहे हैं। ये कैपेसिटर का माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसको 0 बनाया। बिल्कुल दोस्तों वैसी ही सप्लाई बनेगी जैसे हम बनाते आए हैं आज तक। बस उसमें सिंगल कैपेसिटर लगाते हैं, सिंगल कैपेसिटर को लगाते हैं तो ये प्लस बन जाता है और ये माइनस बन जाता है कैपेसिटर का। बस 0 निकालने के लिए हमने 2 कैपेसिटर लगा दिए। आप देख सकते हैं दोस्तों। और अगर आप वोल्टेज नापोगे तो दोस्तों वोल्टेज तो आपकी सीमा से भी परे जाएंगे, समझ में नहीं आएगा इस सप्लाई का वोल्टेज। और यहाँ पे आप देख रहे हो सेम वैसे ही है, देखो 35, ये 0, ये 35, ये प्लस 35 वोल्ट हो गया, ये माइनस 35 वोल्ट हो गया। ये माइनस लगेगा, ये प्लस लगेगा और ये ग्राउंड लगेगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्लस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, ये ग्राउंड आ रहा है, पूरा कनेक्शन है। और दोस्तों ये जो किट है
इस किट के अंदर जो ये मोटा मोटा सा दिख रहा है, ये जो पूरा सेशन ऐसा मोटा सा दिख रहा है, ये स्पीकर का एक हिस्सा यहाँ डाल दो, कहीं डाल दो, यहाँ 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 कहीं भी डाल दो। इधर स्पीकर का एक हिस्सा हो जाएगा, यहाँ स्पीकर का एक तार लगा दो, यहाँ ग्राउंड पे लगा दो, इस वाले ग्राउंड पे ये स्पीकर हो गया। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला ये हमने ग्राउंड पे लगा दिया, ये इस पे इस जगह लगा दिया। अब हमें लाइन इन देना है, ये दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, देखो यहाँ एक तार इस तरफ से दे दो, एक ग्राउंड का दे दो, एक इधर दे दो, सेम कनेक्शन एकदम ऐसे है, कोई कनेक्शन इसमें बिल्कुल इजी है सारा लोड। अब इधर की किट की तरफ आ जाते हैं। इस किट को भी दोस्तों 12-0-12 चाहिए। अगर इसमें 0-12 लगा दोगे ओनली, ये आप दोस्तों इसमें इधर प्लस का तार जोड़ दोगे और इधर माइनस का तार, देखो ये माइनस जा रहा है, आप इसको माइनस बना के इसको प्लस बना के जोड़ दोगे तो ये किट में ऐसे आवाज़ आएगी एकदम, जैसे स्पीकर करते हैं ना भर, इस तरीके का एक साउंड सुनाई देगा। तो दोस्तों इस प्लेट से रिलेटिव आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। और अब हम आपको इसका साउंड दिखाते हैं किस तरीके का साउंड है। ये हमने एक ईजीली पावर सप्लाई बनाई है और ये स्पीकर के 2 स्पीकर जोड़ रखे हैं दोस्तों। 8 इंची का स्पीकर ये है और इधर ये बूफर जोड़ रखा है हमने, जो 100 वाट का बूफर है। और इधर आप इस बूफर की देख सकते हैं, इस तरीके का बूफर लगा हुआ है, 100 वाट का बूफर है दोस्तों ये। इस प्लेट से रिलेटिव एक और चीज़ बता दूं, ये जो हीट सिंक है बहुत छोटी है दोस्तों। आपको इसमें या तो हीट के लिए पंखा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉसफेट बहुत हीट करते हैं। ये किट इतनी गर्म हो जाएगी कि अगर यहाँ पे पानी भी रखोगे तो पानी सूख जाएगा। हीट सिंक इतनी भारी लगाना जिससे साउंड और भी अच्छा है। और ये कैपेसिटर भारी लगाना है। एक ट्रांसफार्मर ये है 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। और दोस्तों इस तरीके के ट्रांसफार्मर और भी आते हैं, जैसे 0-12 का मत लेके आ जाना, ये 5 एम्पियर 0-12, इसमें 2 ही तार लगे होते हैं दोस्तों। 3 वाले ही लेके आना। इसमें देखो आप देख सकते हैं इसमें 3 वायर है, इधर भी 3 वायर है। अब साउंड की टेस्टिंग करते हैं। दोस्तों बहुत ही धांसू साउंड है इसका और बहुत ही मस्त है, मज़ा आ गया दोस्तों साउंड सुन के। और अगर आपको ये किट का एक एम्पलीफायर बनाना है तो दोस्तों अब आप इसको एक एम्पलीफायर में सेट कर सकते हैं। आप चाहो तो ये ब्लूटूथ की किट इस तरीके से लगाओ, चाहे तो आप USB की प्लेटें इस तरीके से भी सेट कर सकते हो। इस तरीके की प्लेटें जो बहुत ही शानदार मज़ा आ जाएगा दोस्तों। एक बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर बन जाएगा। 400 वाट का स्पीकर इसमें आराम से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 8-8 इंची के 12 इंची तक का सपोर्ट कर जाएगा अच्छे से। बहुत ही हैवी ट्रांसफार्म मतलब पावर सप्लाई मेरे को बहुत अच्छा इसका ये लगा, इस मॉड्यूल का। बहुत बेस भी बहुत अच्छा है, साउंड की क्वालिटी भी अच्छी है दोस्तों। पैसा वसूल वाली चीज़ है। लेकिन दोस्तों अब हम आपको इसके प्राइस बताते हैं, क्योंकि कमेंट में आप बहुत सारी चीज़ें ये पूछते हो कि आप प्राइस नहीं बताते हो। दोस्तों ये वाली जो प्लेट है हमने 300 रुपये में ख़रीदी है। ये बेस्ट टर्वाइल वाली किट थी। और ये जो बोर्ड है ये 750 रुपये का ख़रीदा था दोस्तों। आपके वहाँ कितने का मिलता है आप हमें कमेंट में बताना। ये जो 750 रुपये का हमने ख़रीदा था, मैं दोस्तों इसका ऑनलाइन देखूँगा कि ये ऑनलाइन कितने की आती है। मैंने इसको पास ही के एक रेडियो सेंटर से ख़रीदा है। और दोस्तों ये कैपेसिटर हैं जो हमने 100 रुपये का एक कैपेसिटर ख़रीदा है, 100 रुपये का एक है। और ये आप जानते हो 10 रुपये या 5 रुपये का एक डायोड आता है, ज़्यादा आइडिया नहीं है मेरे को, 10 रुपये का या 5 रुपये का आता है। ये वाले डायोड भी इतने के ही 5 रुपये के आते हैं। ये वाले शायद 5 रुपये के आते हैं, ये 10 के आते हैं। कैपेसिटर दोस्तों सेम रेट के हैं। ये वाला 50 रुपये का एक पड़ा है, ये 100 रुपये का एक पड़ा है, मतलब 200 रुपये के 2 हो गए। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस 35035 के ट्रांसफार्मर की। ये ट्रांसफार्मर सबसे कॉस्टली पड़ा है। ये 950 रुपये का हमें ट्रांसफार्मर पड़ा है दोस्तों। ये चार्जर तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। पुराना चार्जर पड़ा था जिसको तोड़ के मैंने लगा दिया इसमें, जो अलग से एक ब्लूटूथ की सप्लाई दे दी दोस्तों। ये ब्लूटूथ किट 40 रुपये के समथिंग आती है। आपको मैं इनकी ऑनलाइन दिखाऊंगा कि कितने रुपए की आती है दोस्तों। मेरे को ऑनलाइन का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने इसको ऑफलाइन ख़रीदा है। पास ही के हमारे रेडियो सेंटर की शॉप है उससे। अगर दोस्तों आपके वहाँ कितने की मिलती है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। बल्कि
इसका कोई प्रचार करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन दोस्तों मेरे को इसका साउंड बहुत अच्छा लगा, बस इस बेस पे मैंने आपको दिखाया दोस्तों। इसकी सप्लाई किस तरीके से बनती है आप इसकी सप्लाई देख लेना। अगर कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। और दोस्तों ये वाली किट हमने ऑनलाइन खरीदी थी, ये भी बहुत धांसू है। आप मेरे को बहुत ज़बरदस्त साउंड लगा इसका। ये 100 वाट के बेस को आराम से चलाता है, वो भी 24 वोल्ट की सप्लाई में। दोस्तों इसमें 0 कुछ नहीं लगा ना, आपको पीछे से दिखाता हूँ, ये देखो। इसमें 50 वाट के 2 स्पीकर लग जाते हैं, सबवूफर का लग जाता है 100 वाट का, और यहाँ पे प्लस 24 वोल्ट देने, सिर्फ माइनस और प्लस लगाना है। चाहो तो आप इस तरीके की बैटरी से दे दो, ये जैसे जिस प्रकार इस बैटरी पड़ी है इसमें 24 वोल्ट बना लो, प्लस और माइनस 2 ही बनते हैं। और दोस्तों पर ये वाला जो सेशन है इसमें पूरा प्रॉपर ये ट्रांसफार्मर, बिना तो ये कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये चीज़ें आप यहाँ बैटरी से भी लगा के चला दोगे तो वो मज़े वाली बात नहीं होगी जो ये बिजली से चलने में मज़े आते हैं। दोस्तों इसका कोई बोर्ड आता होगा बैटरी से चलाने वाला भी, हमें आइडिया नहीं है उस चीज़ का, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों ये किट बहुत अच्छी है। इसका साउंड भी आपने चेक किया। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो के साथ, धन्यवाद।